धनबाद क्षेत्र में बहुत गैराबाद भूमि है। धनबाद का सीओ का औकात नहीं है, वो खाली करा देगा जमीन। मादर डुगडुगी बजा के सबको जगाया, हम लोग का एक संदेशा होता। अरे भैया वो लोग लाठी डंडा लेके आए तो हम लोग भी बदन लेके आए। अपना शरीर है ना हम लोग का, कितना लाठी चला सकते हो, चलाइए। दलाल अफसर ईमानदार लोग को कभी परेशान नहीं कर सकता, ये चुनौती है मेरा। जो रिश्वत का पैसा खाता है उसका औकात नहीं है, गाँव में घुस जाएगा। धनबाद जिला में 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड में कहीं जगह नहीं है। बलियापुर में ही एगो जमीन है कि यहाँ शमशान घाट बनेगा, यहाँ कचरा का डब्बा बनेगा। धनबाद अंचल क्षेत्र में चल जाइए, झरिया अंचल में चल जाइए, हजारों की संख्या में यूपी बिहार के लोग आके बसे हुए हैं। वो जमीन हम लोग का बाप दादा का है, अंग्रेज हम लोग को दे के गया है। सिस्टम हमको जमीन नहीं दे के गया है, सिस्टम तो हमसे रॉयल्टी लेती है। मैडम जितना ग्रामीण नहीं है उससे ज्यादा प्रशासन है, उतने ज्यादा प्रशासन की गाड़ियां हैं। बड़ी बड़ी बसों में प्रशासन को लाया गया, पुलिस को लाया गया लाठी डंडों के साथ। प्रशासन को खुला चुनौती दे रहे हैं क्या धनबाद? बिल्कुल दे रहे हैं, प्रशासन को बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं कि 1 इंच जमीन यदि यहाँ से लेके दिखा दिया तो ग्रामीण बेकार है। हेमंत सोरेन उन्हीं के पास नगर विकास विभाग है, लेकिन अधिकारी के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। जोहर, झारखंड में जमीन का मामला काफ़ी पेचीदा है। झारखंड बनने से पहले भी कई बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, चाहे वो झारखंड का चुआड़ आंदोलन 1765 का हो, चाहे वो भूमिज आंदोलन हो 1832 का, चाहे वो बिरसा का आंदोलन हो 1895 का, चाहे कई बड़े बड़े आंदोलन हुए झारखंड में सिर्फ और सिर्फ ज़मीन को लेकर। अभी हम मौजूद है झारखंड के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड में, और कई सारे ग्रामीण रघुनाथपुर के सड़क पर बैठे हुए हैं। एक कचड़ा डंप का मामला है, जो कचड़ा डंप इनके गांव में बनने वाले हैं, और उसको विरोध में ये लोग बैठे हुए हैं। आगे में प्रशासन है कभी, और यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे, समझेंगे आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। देखिए सर, बात हुआ कि 2021 में रघुनाथपुर मौजा में कुल 20.19 एकड़ जमीन चिन्हित किया गया कि कचड़ा प्रबंधन प्लांट के नाम से, चूँकि वह गैराबाद जगह है, स्टेट गवर्नमेंट का जगह है, उसको बीच में लगभग 6 एकड़ बंदोबस्त भी किया गया है। लेकिन सरकारी प्लानिंग के अनुसार जब से कानून नया कानून बना है, औद्योगिक बिल पास वो पारित हुआ है, तब से जो सरकार द्वारा किसानों को उत्पादन के एवज में जो जमीन दिया गया था, उसका रसीद कटना बंद हो गया है। तब से सरकार की नीति हमेशा रही है कि उन जमीन को हम सरकारी काम में उपयोग करेंगे। उसी आलोक में रघुनाथपुर मौजा में, चूँकि एक ही जगह लगभग 19 या 20 प्लॉट है, जिसका संयुक्त एरिया 20.19 एकड़ होता है, उसको चिन्हित किया गया कचड़ा निबंधन प्लांट निर्माण के लिए। चूँकि वह जगह हम लोग का गांव का सेंटर पॉइंट में है, यानी उसी जगह होकर हम लोग चारों तरफ खेत में जाते हैं। हल बैल ले जाना, चराने के लिए गाय बैल ले जाना, फिर उस 20 एकड़ के बीच में पत्थर का भी है। क्या सरकार की जो योजना है वो क्या योजना है, मतलब सरकार की योजना है, चूँकि नगर निगम धनबाद जो है वह अभी तक नगर निगम बनने के बाद अपना कचड़ा प्रबंधन प्लांट बनाने में सक्षम नहीं हो पाई है, इसीलिए नगर निगम फेल है। क्योंकि धनबाद नगर निगम में कचड़ा प्लांट बनाने का उनके पास पर्याप्त जगह था, जिसको अतिक्रमणकारियों ने हड़प लिया है। काका, एक सबसे बड़ा प्रश्न है, ये पंचायती क्षेत्र है, बलियापुर कृषि क्षेत्र है, नगर निगम का कचड़ा पंचायत में आएगा। हाँ, ये बात तो हम लोग पहले से ही विरोध करते आए हैं कि नगर का कचड़ा नगर में व्यवस्थित करें। और चूँकि देखिए, धनबाद जिला धान से रिलेटेड जगह है, धान से आबाद, यहाँ एक विशेष प्रकार का धान वायद धान होता था, उसी के आलोक में धन वायद जिला नाम पड़ा था जी। उसको चूँकि कोयला निकलने के बाद, खनिज संपदा निकलने के बाद उसको धन आबाद कर दिया गया, कन्वर्टेड कर दिया गया। तो चूँकि
कोयला निकलने के बाद नगर बसे, यानी लोगों का झुंड बसा यहाँ पर। अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जगह का दुरुपयोग कर अतिक्रमण किया और नगर चूँकि BCCL के कारण नगर बना, तो BCCL का दायित्व उनके पास हजारों एकड़ ज़मीन है। उनका दायित्व बनता है, जिस तरह वेलफेयर डिपार्टमेंट व शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए अपना प्लानिंग तैयार करती है, तो BCCL का दायित्व बनता है, क्योंकि उन्हीं के कारण धनबाद नगर निगम बना है। वहाँ पर औद्योगिक श्रमिक नगरी बसाया गया है, तो उनका दायित्व बनता है कि ज़मीन मुहैया कराए। इसीलिए हम लोग, चूँकि हम लोग बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में आते हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था को तहस नहस नहीं किया जाए। और गांव में हम लोग वन पर्यावरण देख रहे हैं कितना स्वच्छ हवा है, और कचरा जो आएगा हम लोग कम से कम श्वास तो ले रहे हैं। रोजगार तो नगर निगम एक भी अभी तक इस लंबे समय से आप लोग लड़ाई लड़ रही है, प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, शायद 2019-20 का मामला है, उस समय से आप लोग विरोध 2020 से प्लानिंग चल रहा है। उस समय 2 साल हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आप लोग लंबा लड़ाई भी लड़े, आंदोलन भी कर रहे हैं, फिर भी सरकार चाह रही है कि यहीं पर रघुनाथपुर में ये असल बात है। हम लोग के मुख्यमंत्री जो हम लोग का स्टेट के सुप्रीमो है हेमंत सोरेन, उन्हीं के पास नगर विकास विभाग है, लेकिन अधिकारी के चुंगल में भी फंसे हुए हैं। उनको सही रिपोर्ट वहाँ तक उनके टेबल तक पहुंचता नहीं है। बीच बीच में ही लोग इधर से उधर मामला को रफा दफा करके रखें। चूँकि जो रास्ता नगर निगम को चिन्हित किया गया है, उस रास्ता में हम लोग का बेजा पिंदा जगह है, जहाँ पर शिबू सोरेन जब यंग थे उस समय बेजा पिंदा में भाग लेने के लिए आए थे। यहाँ पर शिबू सोरेन के भी कान में अगर जाएगा कि रघुनाथपुर में उसी पॉइंट पर जहाँ बेजा पिंदा हुआ था, उसी ग्राउंड होते हुए नगर निगम प्लांट बनेगा, तो भी स्वीकृति नहीं देंगे। इसीलिए सच्चाई को ही लोग, अधिकारी लोग दूर रख के इस सब योजना अपन टेबल में ही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की जानकारी होगी तो हम लोग के फेवर में एकदम निरस्त करेंगे इसको, हम लोग का विश्वास है। कई सारे ग्रामीण बैठे हुए, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे। इधर कई सारे जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं। आशीष माथुर जी, झारखंड में आंदोलन भी चल रहा है ज़मीन बचाने के लिए, आप लोग आंदोलन भी सड़क पर कर रहे हैं। यहाँ आप लोग का जो पंचायती राज व्यवस्था जो पंचायत में आता है, वो ज़मीन को छीन रहे हैं सरकार, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें जो है कुछ अधिकारी जो है दलाल किस्म के कुछ अधिकारी हैं जो पैसे में बिके हुए हैं, और ये जो गाँवों की ज़मीनों पे इनकी नज़र है। सीधा सा हम लोग का यही कहना है कि किसी भी हाल में हम लोग जो है शहर का कचरा यहाँ पे गांव में नहीं डंप करने दिया जाएगा। चाहे उसके लिए हम लोग को जो भी करना हो, हम लोग वो सब करने के लिए तैयार है, कर गुजरने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। प्रशासन देख रहे हैं, 8 थाने के सुनने में आ रहे हैं, 8 थाने के फोर्स लेके ये लोग आए हुए एकदम लाठी डंडा के साथ तैयार है। अरे भैया, वो लोग लाठी डंडा लेके आए तो हम लोग भी बदन लेके आए। अपना शरीर है ना हम लोग का, कितना लाठी चला सकते हो, चलाइए ना। हम लोग तो बोल रहे हैं, वो लोग लाठी डंडा के हथियार लेके आए, वो लोग तलवार लेके आएंगे, गर्दन हम लोग के पास हम लोग का गर्दन है, गोली चलाएंगे, सीना है। जो कुछ करना है वो लोग करे, वो लोग स्वतंत्र है और हम लोग अपना स्वतंत्र है। हम लोग जो कुछ करेंगे हम लोग सहने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी हाल में जो है यहाँ पे कचरा डंप नहीं बनने देंगे। बलियापुर के प्रमुख मैडम है पिंकी देवी जी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। देखिए, ज़मीन में बैठे हुए हैं मैडम। पंचायती राज व्यवस्था है रघुनाथपुर, और वहाँ पर सरकार के नगर निगम का जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर बनने जा रहा है, कचरा यहाँ पर फेंका जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो कचरा का डैम बनाया जा रहा है, इस पर हम लोग विरोध करेंगे। जितना भी प्रखंड से हैं, ये हम लोग नहीं, यहाँ नहीं होने देंगे। हम जानना चाहते हैं कि क्या बलियापुर में ही एक क्षेत्र है कि यहाँ बलियापुर में ही शमशान घाट बनेगा, यहाँ कचरा का डैम बनेगा, बलियापुर में ही एक जमीन है। सबसे बड़ा प्रश्न है, हर बार बलियापुर वही चिन्हित क्यों किया जाता है? वही तो हम लोग भी जानना चाहते हैं कि क्या बलियापुर में ही एक ही को जमीन है। अगर शमशान घाट बनना हो कोरोना काल का, वो भी बलियापुर में, नगर निगम का कचरा प्लांट बनना, वो भी बलियापुर। वही, और आज भी देखा जा रहा है कि कचरा का जो डैम जो बनवाया जा रहा है, ये भी कह रहा है कि बलियापुर में बनेगा। क्यों? धनबाद जिला में 10 प्रखंड है, 10 प्रखंड में कहीं जगह नहीं है, बलियापुर में ही एक जमीन है कि यहाँ शमशान घाट बनेगा, यहाँ कचरा का डब्बा बनेगा, और भी कुछ आगे के दिन में होगा कि और भी कहेगा कि बलियापुर में ही जमीन है। यहाँ का कृषि कहाँ जाएगा, यहाँ का जनता कहाँ जाएंगे? बलियापुर क्षेत्र कृषि क्षेत्र है, यहाँ का जनता कृषि करके खेती करके खाना खाते हैं, और यहाँ कह रहा है कि ये करेंगे, कचरा का डैम बनेगा, नहीं होगा, हम लोग इस पर विरोध करेंगे।
एक शुरू जब से एक चिट्ठी निकली गई है तब से हम लोग विरोध कर ही रहे हैं और आज भी करेंगे। एक तरफ सिस्टम है, एक तरफ अधिकारी सरकार है, पूरे सरकार की महकमा टीम है, एक तरफ आप लोग ग्रामीण है, पूरी लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हैं? एकदम एकदम लड़ाई के लिए हम लोग तैयार हैं। और भी कई सारे ग्रामीण हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं। इस क्षेत्र के जिला परिषद श्वेता कुमारी जी, हम उनसे भी राय लेंगे, उनकी भी जो बातचीत है उनसे हम समझेंगे कि आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं, सड़क पर आकर बैठे क्यों हैं। मैडम, आप जिला परिषद है इस क्षेत्र के, आज आपको सड़क पर आना पड़ा। एक तरफ पूरे अधिकारी है, पुलिस प्रशासन है, और आप इधर ग्रामीण के साथ सड़क पर बैठे हुए, आखिर क्यों? ये आज का मामला नहीं है, ये इससे 1 साल पहले का मामला है। इसको जो हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र है, हमारा मिडिल स्कूल के पीछे जो जगह है वो नगर निगम के कचरा डंपिंग करने के लिए अधिकारी लोग जबरन यहाँ पर गांव के लोगों को देखते हुए बिना खबर किए हुए आज अचानक आ गए हैं। इसी कारण सब कोई बैठा हुआ है। हम लोग कोई जोर जबरदस्ती के तौर पर नहीं बैठे हुए हैं। हम लोग अपना ज़मीन है, आज सरकार का एक ही मांग है जो जल जंगल ज़मीन, और वही सरकार अगर दबाव दिया जा रहा है सरकार की ओर से कि वही ज़मीन और वही जंगल और वही को हटाया जाए तो किस तरह से आदमी ठीक रह सकेगा। यहाँ पर आप लोग तैयारी थे मैडम कि अचानक ये प्लानिंग बना है कि आज ज़मीन में बैठना है, प्रशासन से लड़ना है, भिड़ना है, इसको लेकर आप लोग पहले से तैयारी में थे? हम लोग को कोई जानकारी नहीं था, अचानक जानकारी मिला है। अचानक जानकारी के अनुसार हमारे गांव में जितने भी नौजवान युवक सब है वो लोग मादर डुगडुगी बजा के सबको जगाया। हम लोग का एक संदेशा होता है जो उसको बजाया जाएगा तो किसी प्रकार का वही कचरा डंपिंग के लिए कोई भी मीटिंग या कुछ रखा गया है जिसके कारण मतलब सब कोई जमा हो जाए। इसी कारण उसको सुनते ही सब कोई यहाँ पर मौजूदगी अपना दे देते हैं। हर बार सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि हर बार बलियापुर ही क्यों? सीआरपीएफ का कैंप बनना वो भी भिकराजपुर प्रधान घंटा, कोरोना का शमशान घाट बनना कोरोना काल में वो भी बलियापुर, कचड़ा डैम बनना वो भी बलियापुर। आखिर बलियापुर को ही चिन्हित क्यों किया जाता है? अब चिन्हित क्यों कर रहा है ये सरकार जाने, उनका उद्देश्य जाने, और क्या देख रहे हैं इस क्षेत्र में। हो सकता है ये कृषि क्षेत्र भूमि देखा जाता है, इसके कारण हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा वन भूमि देखा जा रहा है या यहाँ पर जमा करने का उस तरह का स्थिति देखा जा रहा है जिसके कारण यहाँ पर कचरा डंपिंग हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे सीआरपी कैंप हो, किसी भी प्रकार का योजना हो, जो हर तरह का योजना बलियापुर में ही अधिकतर ही किया जाता है। मैडम, सरकार जब चुनावी मैनिफेस्टो में आई थी, चुनाव लड़ने के लिए आई थी हेमंत सरकार, उस समय कह रही थी जल जंगल जमीन की ये सरकार है। जैसे ही सरकार बनी तो झारखंड के कई जगहों पर जल जंगल जमीन को छीना जा रहा है। बलियापुर का अगर देखा जाए तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे मैडम? आप लोग जान ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि आज का युवक नहीं जान रहा है कि आज का जितने भी आदमी हैं वो नहीं जान रहे हैं। एक अपना उद्देश्य जो लेकर आए थे वो अगर नहीं पूरा कर सकते हैं तो इस तरह का मतलब संकल्प लेना नहीं चाहिए किसी को। अगर संकल्प ले रहे हैं, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उस चीज़ पर अटल रहना चाहिए। मैडम, जितना ग्रामीण नहीं है उससे ज़्यादा प्रशासन है, उतनी ज़्यादा प्रशासन की गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी बसों में प्रशासन को लाया गया, पुलिस को लाया गया, लाठी डंडों के साथ भेजा गया है। वो लोग को दबाव बनाया जा रहा है ताकि हम लोग दबाव बनाकर जो काम इतना दिन से नहीं हुआ था, 1 साल के लिए बंद पड़ गया था, उसके बाद फिर से ये लोग ये कर रहा है जो इसी जमीन पर फिर से कचरा डंपिंग किया जाएगा। इसीलिए जानकारी का अभाव में ग्रामीण कम है और प्रशासन ज़्यादा है। और हो सकता है ग्रामीण हर काम में, ग्रामीण ऐसा थोड़ी ना है जो बैठा हुआ है, कोई बहुत तरह का काम कर रहे हैं, ऐसा घर में थोड़ी ना बैठा हुआ है, कोई मजदूरी कर रहे हैं तो कोई बहुत कुछ कर रहे हैं, हर कोई एक जगह पर नहीं है। इसलिए जितना हो सके उतना आदमी आया हुआ है। कई सारे और भी युवा साथी है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और ये सिर्फ ये ग्रामीण खेती बाड़ी नहीं करते हैं, कई सारे के बेटे यहाँ पर जेपीएससी निकाले हुए हैं, कई सारे सरकारी पदों में हैं और वो भी इस जगह पर बैठे हुए हैं। युवा साथी हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। राजू दा है जो जिला परिषद प्रतिनिधि है, उनसे हम बातचीत करेंगे। दादा, सबसे बड़ी बात है जितना ग्रामीण नहीं उससे ज़्यादा प्रशासन, पुलिस की गाड़ियाँ लाठी डंडों के साथ तैयार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? चूँकि जो ज़मीन नगर निगम को दिया गया है रघुनाथपुर में, वो ज़मीन गलत तरीके से दिया गया है, तो प्रशासन को ये मालूम है कि हम गलत तरीके से ज़मीन नगर निगम को दिए हैं, इसीलिए वो लोग का भय है कि बहुत ज़्यादा विरोध होगा और अपना गलती छुपाने के लिए पुलिस का सहारा लिया जा रहा है।
तैयारी पहले से था क्या? आप लोग को पहले से पता था कि हम लोग को ग्रामीणों को सड़क पर बैठना है, प्रशासन पुलिस से भिड़ना है? नहीं, हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन गांव लोग को एक चीज़ है कि रघुनाथपुर शुरू से ही जागरूक है, यहाँ गलत चीज़ होने नहीं दिया जाएगा। गलत चीज़ का, नगर का कचरा गांव में आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में बसते हैं और ग्रामीण को लोगों के लिए ज़मीन चाहिए। खेती बाड़ी करते हैं, जानवर चरेगा कहाँ? बरसात होती है तो चारों तरफ खेत हो जाता है, ज़मीन उसी जगह पर सारा जानवर चरते हैं। तो हम लोग को ग्रामीण लोगों का क्षेत्र अपना बचा के रखें, बाहरी लोगों का तरह ज़मीन हम लोग नहीं कैप्चर करते हैं, कहीं पर ही बना दिए, कभी तो बना दिए। ये गलत लोग, बाहरी लोग जो आते हैं वो गलत तरीके से ज़मीन का अधिग्रहण करते हैं। धनबाद क्षेत्र में बहुत गैराबाद भूमि है, धनबाद का सीओ का औकात नहीं है वो खाली करा देगा ज़मीन, सब साला मिला हुआ है लोग, इसलिए गलत तरीके से जमीन अधिग्रहण नहीं होने देंगे। अगर ग्रामीणों का जान भी चल जाएगा, खून भी बह जाएगा, लेकिन 1 इंच जमीन गलत तरीके से लेने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। किस बात का विरोध हो रहा है? विरोध हो रहा है, जमीन छीना जा रहा है, विरोध हो रहा जा रहा है। वन भूमि को जंगल झाड़ मुक्त दिखाया गया है, जो जमीन को छीना गया इसी तरह जंगल से भरा हुआ है। पर्यावरण की बात सरकार करती है तो पर्यावरण को उजाड़ने का काम क्यों कर रही है? पर्यावरण को बचाने का काम करिए, पर्यावरण क्यों उजाड़ रही है? जंगल भूमि को जंगल मुक्त क्यों रिपोर्ट में दिखाया गया है? दूसरी रिपोर्ट में फिर दिखाया जा रहा है कि जंगल भूमि है। शहर का कचरा नगर बसता है, नगर बसता है तो उसको सारे चीज नगर में बसाया जाता है। जब हमारा नगर है तो नगर का कचरा कहाँ प्रबंध करेंगे? नगर बन गया तो कैसे बना? उसका प्लानिंग क्या था? उसका प्लानिंग नहीं है। हम लोग पंचायत क्षेत्र में आते हैं, पंचायत क्षेत्र का ग्राम सभा मजबूत है। हम लोग पंचायत क्षेत्र की जो आवश्यकता है, जो सारा चीज है, हम लोग पंचायत क्षेत्र में करेंगे। नगर का जो कचरा है नगर में अपना व्यवस्थित करें। गांव में क्यों दबाव दिया जा रहा है? पुलिस क्यों है? पुलिस सबके लिए है। पुलिस जिस दिन सच्चाई जान जाएगी, ये अफसर लोग गलत तरीके से जमीन का हस्तांतरण किया गया है, पुलिस नहीं आएगी दोबारा गाँव में। पुलिस पब्लिक के लिए भी है, पुलिस सिस्टम के लिए भी है, लेकिन सिस्टम अगर गलत तरीके से पब्लिक को दबाएगी, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। अधिकारी कह रहे हैं वो सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन नहीं है, वो जमीन हम लोग का बाप दादा का है, अंग्रेज हम लोग को दे के गया है, सिस्टम हमको जमीन नहीं दे के गया है। सीमा सिस्टम तो हमसे रॉयल्टी लेती है। झारखंड जल जंगल जमीन से जाना जाता है और वही जल जंगल जमीन को आप लोग को छीना जा रहा है। कृषि भूमि जो क्षेत्र है बलियापुर, उसको छीना जा रहा था। जमीन किसी भी हालत में हम चुनौती देते हैं, जो 1 इंच जमीन छीन नहीं सकता है। अभी का अफसर सब साला घूस लेता है, दलाली है। दलाल अफसर ईमानदार लोग को कभी परेशान नहीं कर सकता। ये चुनौती है मेरा। जो रिश्वत का पैसा खाता है उसका औकात नहीं है, गांव में घुस जाएगा और सही चीज को रोक देगा, ये कभी औकात नहीं है। बहुत पुराना लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, 2020 से पूरा लड़ रहे हैं, 2020 अंतिम दम तक, जब तक सांस चलेगा तब तक हम लोग लड़ेंगे। औकात नहीं है जो पुलिस साला ये लोग जो पुलिस पैसा लेता है, सिस्टम घूस लेके अपना परिवार को चलाता है, बच्चा को पढ़ाता है, वो हम लोग को चुनौती नहीं दे सकता है। संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश यही देते हैं कि जमीन हमारी है, कोई औकात नहीं है कि जमीन हमसे छीन लेगा। जी, पंचायत समिति पारसबनिया के रोहित जी है, उनसे भी जानेंगे। काफी आक्रोश में दिखे थे, सुबह सुबह पुलिस से बातचीत भी कर रहे थे, जंगल में जाने के लिए मना कर रहे थे। रोहित जी इस विरोध क्यों आखिर हो रहा है? नगर निगम का कचरा फेंकने में या बनाने में आप लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, विरोध तो साफ है। हम लोग हमेशा से जल जंगल जमीन की बात करते हैं, जल जंगल जमीन की हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, और यदि हमारा जल जंगल जमीन पे किसी भी रूप में और कोई भी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे नजर डालेगा तो हम लोग उस चीज को स्वीकार नहीं करेंगे और जल जंगल जमीन को कभी उजड़ने नहीं देंगे। अभी प्रशासन अंदर जा रही थी जंगल जाने में, आप उनको मना कर रहे थे कि अंदर मत जाइए, आखिर क्या कारण था? प्रशासन जंगल में क्यों जाएगी? ग्रामीण रोड पे बैठा हुआ सड़क पे है, प्रशासन आए सड़क पे। और बात करें जल जंगल, उस जंगल में जाएगी। हमारी माँ बहनें वहाँ पे कभी जाती हैं और आप देख रहे होंगे अभी हमारा बैल वगैरह सब कुछ वहाँ से आ रहा है, और उस जगह पे प्रशासन का जाने का क्या ही लॉजिक बनता है? पूरी तरह से आप लोग तैयार थे आज के लिए, जो आप लोग विरोध प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर? पूरी देखिए, हम लोग हमेशा से तैयार हैं। जब भी हमारा जल जंगल जमीन पे आँच आया तब से हम लोग तैयार हैं, और गांव के लोग हमेशा तैयार हैं और एकजुट हैं, और उसी एकजुटता का परिचय देते हुए आज हम लोग यहाँ पे टिके जा रहे हैं। वो सरकारी जमीन है और ग्रामीण झूठ मूठ का विरोध। अरे सरकारी जमीन तो हजारों एकड़ में है। अब धनबाद विधानसभा, धनबाद अंचल क्षेत्र में चल जाइए, झरिया अंचल में चल जाइए, हजारों की संख्या में यूपी बिहार के लोग आके बसे हुए हैं, जिनका यहाँ पे खतियान नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं। उनको कहाँ यहाँ का प्रशासन का औकात हो रहा है कि हटा दे? आज हम लोग 2019 से लड़ाई लड़ रहे हैं, 2019 से लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ का जो भी बाहरी तत्व है जो आके यहाँ का जमीन पे अधिकार अपना जमा रहा है, जबकि उनका कुछ नहीं है यहाँ पे।
आज वो अधिकार जमा रहे, जबकि हमारे पूर्वज, हमारे बाप दादा इस जमीन को बचा के रखे, गोचर भूमि के रूप में रखे, तब जाके ये जमीन आज सरकार को दिख रही है, और जबकि वो झाड़ भूमि के रूप में है। आप जाके देख सकते हैं उसको। प्रशासन को खुला चुनौती दे रहे हैं क्या धनबाद? बिल्कुल दे रहे हैं, प्रशासन को बिल्कुल चुनौती दे रहे हैं कि 1 इंच जमीन यदि यहाँ से लेके दिखा दिया तो ग्रामीण बेकार है। और जब तक हम लोग यहाँ पे हैं, सांस हम लोग का है, तब तक 1 इंच जमीन ना तो कोई प्रशासन ले सकता है, ना सरकार ले सकता है। उसके खिलाफ हम लोग खड़ा है। आपसे ज़्यादा जितना ग्रामीण है उससे ज़्यादा फोर्स आ गया है, उससे ज़्यादा बस प्रशासन भर भर के देखिए फोर्स का काम क्या है, फोर्स अपना ड्यूटी कर रहा है, उसको अधिकारी आदेश दिया, फोर्स अपना ड्यूटी कर रहा है। लेकिन जो अधिकारी के द्वारा आदेश दिया गया, वो अधिकारी के द्वारा आके पूरा जमीन को देखा गया है। उस जमीन पे हमारा तालाब है, उस जमीन पे हमारा पूर्वज पूजा करता है, और उस जगह को यदि छीनने का प्रयास करेगा तो हम लोग शांत नहीं रहेंगे। आप लोग तैयार नहीं थे, प्रशासन पर पुलिस तैयार थे पहले से लगता है, इसलिए ग्रामीण से भिड़ने के लिए तैयार है। देखिए ग्रामीण कभी भिड़ने के लिए तैयार नहीं है, ग्रामीण अपना अधिकार के लिए यहाँ बैठा हुआ है। हमको किसी से लड़ाई नहीं है, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है, मेरी अपना जो अधिकार है उसके लिए हम आज बैठे हुए हैं। मेरी लड़ाई ना तो प्रशासन से है ना कोई अधिकारी से, बस हमारी लड़ाई है जो गलत अधिकारी है, जो गलत तरीके से जमीन को जबरन कैप्चर करना चाहता है, उससे हमारी लड़ाई है। जो सरकार अभी जो आ रही है उसके मैनिफेस्टो में चुनावी मुद्दे में जल जंगल जमीन की बात करती है। जैसे ही सरकार बनी तो बलियापुर की जमीन को देखा जाए तो कई सारी जगहों को छीना जा रहा है। देखिए इसमें तो हम सरकार से ज्यादा उन अधिकारियों का दोष मानते हैं जिनके द्वारा कभी झाड़ भूमि दिखाया जाता है तो कभी झाड़ भूमि नहीं दिखाया जाता। तो वो अधिकारी जो गलत रिपोर्ट ऊपर तक पहुंचा रहे हैं उनका पूरा गलती है, और उस अधिकारी पर कार्रवाई होने का जरूरत है। अभी आप लोग जब विरोध कर रहे थे तो सांस्कृतिक ढोल मांदर के साथ विरोध कर रहे थे, आखिर इसका क्या कारण? देखिए हमेशा से झारखंड एक प्राकृतिक प्रदेश रहा है, और यहाँ का एक कल्चर जो रहा है उसमें ढोल मादर, हर चीज में हम लोग त्योहार करते हैं उसमें भी ढोल मादर रहता है, हम लोग विरोध जताते हैं उसमें भी हमारा ढोल मादर का एक भूमिका है, तो इसीलिए ढोल मादर है। किसी हाल में जमीन नहीं दी? नहीं, किसी हाल में जमीन नहीं देंगे जी। ये आप लोग ठान लिए पूरा जमीन नहीं देना? पूरा ग्रामीण ठान लिया है कि 1 इंच जमीन हम नगर निगम का कचरा, नगर निगम अपने एरिया में उसको ले, हजारों एकड़ की भूमि जो बाहर के लोग आए हुए हैं वो जबरन कैप्चर किए हुए हैं। आज उनको सरकार के द्वारा यदि विस्थापित किया जाता है तो उनको अच्छे अच्छे बिल्डिंग बना के दिया जाता है, उनको हर एक सुविधा दिया जाता है, लेकिन गाँव में जो गोचर भूमि बचा हुआ है उसको सरकार के द्वारा लाया जाता है। और यहाँ तक कि इस तरह के गांव के माहौल को बिगाड़ा जा रहा है कि अभी तक आप देख रहे हैं सावन का महीना और बरसात नहीं हो रहा, यहाँ के किसानों के लिए खेती करने के लिए पानी नहीं है। सरकार इसके लेके सोचे, इसको लेकर चिंतित रहे कि यहाँ के किसान वर्ग किस तरह से खेती करे और यहाँ के कृषि बहुल क्षेत्र को किस तरह से मतलब उपजाऊ बनाए, ना कि यहाँ के जो भी हमारा क्लाइमेट है उसको बिगाड़ने का प्रयास करें। जी धन्यवाद। इसी पंचायत के उप मुखिया जी है, उनसे भी हम समझेंगे क्या है पूरा मसला क्या है। शेखर जी नाम है इनका। सड़क पर बैठ गए, मुखिया का काम होता है पंचायतों में घूमना। देखिए यह कहने का मतलब है कि शहर का कचरा गांव में क्यों आए? शहर का कचरा वो अपना शहर में रखे, गांव में नहीं घुसने देगा, यहाँ हर हाल में नहीं होना। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। नगर निगम का कचरा डंप बनेगा? नहीं बने देंगे। स्कूल हॉस्पिटल खोले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब उस जगह पर अगर कुछ भी दूसरा काम करे तो कोई दिक्कत नहीं है। कचरा डंप नहीं होगा, विनोद बाबू का पावन धरती में कचरा डंप नहीं होगा। इसके लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर नगर निगम का कचरा पंचायत में क्यों? पंचायत वही तो उसको अपना नगर निगम बसाया, धनबाद में कचरा डंप खोले, गांव में क्यों आएगा? हम लोग गिद्धर तोपा होता है, बैल वगैरह चरता है, वो ग्राम देवता है, वहाँ पे बहुत कुछ है। टारगेट ले लिया है यहाँ पे, बलियापुर को ही टारगेट ले लिया है, ये कोरोना का वहाँ खोल दिया। विजय जी, नगर निगम का कचरा डंप पंचायत में गांव में बन रहा, आखिर इसका क्या कारण है? नगर निगम का जो कचरा नगर निगम में बने, ये सरकार द्वारा जगह को चिन्हित किया गया था कि कचरा डंप के लिए बड़ादहा पंचायत को एक जगह चिन्हित है कि यहीं पर बनना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे कि नगर निगम का कचरा डंप पंचायती राज बनाने के बाद एक पंचायत जब बड़ादहा पंचायत को बनाया तो फिर नगर कचरा डंप यहाँ चिन्हित क्यों किया गया है? आप नगर निगम क्षेत्र में क्यों नहीं करते हैं? क्यों आपको उतना वहाँ पर औकात नहीं है? वहाँ का अंचल अधिकारी को चिन्हित करने का औकात नहीं है, सिर्फ बलियापुर का टारगेट बनाया जा रहा है। कोई एनओसी दे देता है कि यहाँ पर कोरोना काल के लिए आप शमशान घाट बनाया जाए, कोई एनओसी देता है कि यहाँ पर कचरा डंप बनाया जाए। तो इन लोग का खैरात का जमीन है, कभी तो ये चीज नहीं होगा यहाँ पर। कभी कहा जाता है वो जंगल झाड़ नहीं है, फिर कभी कहा जाता है वहाँ जंगल झाड़ है। ये हम तो बोलेंगे कि फिर से सर्वे करके देख लेना भाई कि ये जंगल है कि झाड़ है। आपका नगर निगम का कोल्डम दिखाई मिल रहा है,
ये देख ले एक बार आकर। यहाँ का अफसर जो है, अफसर मनमानी करके यहाँ का आपका लिख के सरकार को देता है कि एक गांव में आपका कचरा डंप बनाया जाए, लेकिन ये ग्रामीण कतई नहीं होने देगा। इतने सारे आखिर प्रशासन आ गए, ग्रामीण से ज़्यादा प्रशासन है। प्रशासन को जमीन के मामले में अगर वो देखा जाए तो प्रशासन का कोई रोल नहीं है। प्रशासन को अधिकारी के द्वारा, जिला हो राज्य हो, किसी अधिकारी के द्वारा इन लोगों को आदेश दिया गया है तो ही प्रशासन आए। प्रशासन आए ना, अवगत कराते हैं वो जमीन पर कि वो जमीन किस तरह की जमीन है, खेतियारी जमीन है, वो ग्राम देवता है कि आपका नगर निगम का कचरा डंप बनाने वाला के लिए आपको जगह छोड़ा गया है, वो देख ले प्रशासन। सिस्टम, सरकार, अधिकारी ये पूरी तरह से प्लानिंग कर रही है क्या कि बलियापुर को ही हम लोग सारे प्रोजेक्ट बलियापुर में ही बने? ये सरकारी अधिकारी जो प्लानिंग बनाता, बनाने दीजिए। ये विनोद बाबू की पावन धरती है। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की जनता बेवकूफ़ नहीं है। यहाँ से अगर यदि कोई आपका अफसर भी खड़ा होता है, एक किसान भी खड़ा होता है, तो यहाँ पर एक अधिकारी भी खड़ा होता है और एक नेता भी खड़ा होता है, जो झारखंड को आपका विनोद बाबू के धाम से यहीं पर बलियापुर धरती को माना जाता है। जी, धन्यवाद।